Hello, friends. Good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel विपिन ब्लॉग्स। तो भाई आज बात करेंगे एक छोटी सी गलती पे अपना कि कुछ लोग हैं ना जो हमारे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं हमारे अमीरी दिखाने के लिए, हमारे पैसों को दिखाने के लिए। अपना पूरी ज़िंदगी निकल जाता है पैसे कमाने के लिए और खुद कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, बड़े नहीं होते हैं, बस थोड़े से टीन एज के होते हैं ना, तब उनको इस्तेमाल करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना पैसे हो गए, मैं कितना पैसे वाला हूँ। क्या करते हैं कि जो चीज़ उनको ज़रूरत ही ना हो वो दे देते हैं और जाने अनजाने में उनको मौत की तरफ धकेल देते हैं। और बाद में जब कोई नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा, तो किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा था, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम जानबूझकर ऐसा गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी कम उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े गाड़ी लेके, बहुत बड़े बड़े हैवी बाइक लेके घूमते हैं। देखा होगा आपने। वैसे भी हमारे देश में कानून है कि 18 साल से पहले कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलता नहीं है, तो ये बच्चों को तो मिलता ही नहीं होगा, लेकिन ये लोग गाड़ी लेके घूमते हैं। और ट्रैफिक पुलिस क्या करे, उनको पता है जो बच्चों को, जो माँ बाप ने 1.5-2 लाख के बाइक दे देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो बच्चों को निकालने के लिए किसी मुसीबत से आके खड़े हो जाएंगे और उनके पहुंच तक, बड़े बड़े पहुंच कहाँ कहाँ तक पहुंचे उसका इस्तेमाल करेंगे। बेकार में इतना टेंशन कौन लेता है, भाड़ में जाए, यही सोच के ट्रैफिक वाले भी छोड़ देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये बच्चे क्या करते हैं कि इनको तो पता नहीं है कि ड्राइविंग रूल क्या होता है। तो नॉर्मली जब ये लोग मार्केट के एरिया में जाते हैं तो इनको कोई परवाह नहीं है कि सड़क में कौन पैदल जाता है, कौन साइकिल पे जाता है, कौन टू व्हीलर पे जाता है, कौन बुजुर्ग है, कौन उम्र में बड़ा है, कौन बीमार है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस अपने धुन में रहते हैं। और इनको पता भी क्या चलेगा, इनको इनकी उम्र ही क्या है, पता तो हमको होना चाहिए। हम माँ बाप है, हमको इनको बताना चाहिए कि चलो ठीक है, बाइक लिया है तो कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, कितनी तेज़ चलाना है, कितनी स्पीड में जाना है। कुछ नहीं, बस पैसा है, बाइक दे दिया, बात ख़त्म। फिर चाहे जो हो जाए, अगर कभी कुछ गलती हो जाता है तो हम जाके क्या बोलते हैं, अरे बच्चा था, थोड़ा सा नादानी हो गई, थोड़ी सी बचपना था, ऐसे बहाने करते हैं। भाई बात यह है, मेरा कुछ नहीं कहना है, क्या कहना है, हम सबको पता है जो लोग देते हैं भाई को क्या सोच के देते हैं, क्यों देते हैं, हम सबको पता है। लेकिन भाई एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो आपने बाइक बाइक दे रखे है ना, बाइक दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, ऐसा आप हमेशा सोचते हो कि गाड़ी है हमारे बच्चे के पास तो हमारा बच्चा कहीं से भी निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा हमेशा कोइंसिडेंट, इत्तेफाक ये सामने वाले के साथ नहीं होता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो जाता है। कब काफ़ी बार होता है। और क्या होता है बदले में, या तो अपाहिज हो जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठते हैं, या फिर जान चला जाता है। तो फिर क्या, आपको क्या मिल जाएगा। देखो, उम्र होता है, हर चीज़ का एक उम्र होता है। सही उम्र में सही काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। और क्या है कि उस चीज़ की अहमियत उस इंसान को पता चलता है सही उम्र में। लेकिन उम्र होने से पहले अगर हम देखो, जैसे कि अगर हम 10 साल की उम्र में शादी करा दें बच्चों के, तो क्या होगा, उसको पता है शादी के बारे में क्या है क्या नहीं, वो क्या करेगा। ठीक उसी तरह उसको ठीक से चलना नहीं आता है और आप उसको एक बड़ा हैवी बाइक दे देते हो। पैसे कोई बात नहीं है। देखो, एक तो आपको समझाना बेकार है कि बाइक बिना वजह चलाने से हमारे एनवायरनमेंट को कितनी नुकसान होता है, या फिर हमारा कितना पैसा नुकसान होता है, या फिर हमारा बच्चा कितना आलसी हो जाता है। देखो, आजकल के बच्चों को देखा होगा आपने कि 2 किलोमीटर भी चलना वो ठीक नहीं समझते हैं। या तो ईगो का प्रॉब्लम है, या फिर मेंटली वो या फिजिकली वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि 2 किलोमीटर चल के कोई काम निकाल दूँ। नहीं, उनको गाड़ी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं जाना चाहते तो साइकिल प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो साइकिल चलाना चलाना कोई एम्बेरसिंग वाली बात तो है नहीं, अक्ल वाली बात है। क्योंकि देखो, साइकिल चलाने में 3 फ़ायदे हैं मेरे हिसाब से। एक तो इको फ्रेंडली है, दूसरा पैसों का बचत होता है, तीसरा आपके बच्चे का हेल्थ
सिक्योर रहता है। क्योंकि साइकिल चलाना एक नॉर्मली साइकिल चलाने से ना पूरा बॉडी का नॉर्मली एक्सरसाइज हो जाता है, ये आपको पता होगा। और रहा पैसों का सवाल, ये मैं आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप फिर बोलोगे अरे यार इतना पैसा कमाता हूँ किस बात के लिए, बच्चों को साइकिल दिलाने के लिए, काफ़ी लोग बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, साइकिल छोड़ दो, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट का ख्याल तो रखोगे ना। हम ठीक से जी नहीं पाते, हमारे सांस लेने में कितना दिक्कत होता है जब पॉल्यूशन भर जाता है ठंड के मौसम में। दिल्ली में गया है क्या अब कभी आप? न्यूज़ में तो देखे ही होंगे कि दिल्ली का क्या हाल होता है पॉल्यूशन की वजह से। ऑड इवन का सिस्टम लागू करना पड़ता है वहाँ के गवर्नमेंट को। जो दिल्ली का हाल है कल को हमारा नहीं होगा क्या भरोसा, और बहुत जल्द भी होगा। तो इन्वायरमेंट का ख्याल तो आप सबको होगा। तो बिना वजह पेट्रोल का जलाना कितना मुमकिन है, कितना मुनासिब है, ये आपको सोचना भी चाहिए। खैर वो छोड़ो। आपका बच्चा जब कोई गलती कर देता है रोड पे, बिना वजह बिना मतलब के किसी को ठोक के चला जाता है और सॉरी तक नहीं कहता है, और पीछे अगर उस इंसान के वजह से 4-5 इंसान की पेट चलता हो, या कोई किसी परिवार का वो अकेला कमाने वाला होता होगा, उसके साथ कुछ गलत हो गया आपके बच्चे के वजह से, तो सोचो उसके साथ क्या गुजरेगा। वो आप नहीं सोचते हो। बच्चे का नादानी है, बचपना है। ये कोई बचपना होता है क्या? बचपना वो नहीं हम करते हैं। खैर छोड़ो, वो बात छोड़ो। खैर सामने वाले के साथ जो भी हो भाड़ में जाए, उससे आपको कोई मतलब है नहीं, ना तो था ना तो है ना तो कभी होगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है। ज़रा सोचो, अगर कभी आपका बच्चे का साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या करोगे? अमीरी फिर आप कहाँ दिखाओगे? उसके फ़ोटो पे महंगे से महंगा फूल का हार चढ़ाओगे, उसके फ़ोटो के सामने महंगे से महंगे अगरबत्ती जलाओगे, उसके फ़ोटो के सामने महंगे से महंगा या फिर सोने का दीप से दिया जलाओगे, और लोगों को दिखाओगे देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, देखो मैं अपने बच्चों का मातम भी कितने अमीर तरीके से मनाता हूँ, है ना? यही करना चाहते हो क्या? ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत या नुकसान सामने वाले के साथ ही होगा। हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ हो सकता है, ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं सुधरते हो। क्या आपकी मर्ज़ी। और दूसरा भाई एक ज़रूरी बात बोलूँ, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा हमेशा भीड़ से निकल कर भाग जाएगा। कभी ना कभी अगर गलती से भीड़ के हाथ लग गया ना, तो आपको पता है हमारे देश में जब भीड़ कोई फैसला करता है तो नतीजा क्या निकलता है। फिर आप तो कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चों के साथ ऐसा कभी हो। तो भाई गाड़ी देते हो ठीक है, दो, अगर ज़रूरी है तो दो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन गाड़ी के साथ साथ ना थोड़ा तमीज़ भी सिखाओ अपने बच्चों को, और कम से कम ड्राइविंग रूल्स ज़रूर सिखाओ। इतना तो सिखा दो कि यार बिना वजह इतना स्पीड, बच्चों को क्या पता है, उनको तो ऐसा लगता है कि मैं भाई इतना स्पीड में चलाऊंगा, अपने दोस्तों के सामने थोड़ा ईगो दिखाऊंगा, स्टाइल मारूंगा, बताऊंगा ये कंपनी का गाड़ी है, इतना सीसी का है, इतना कीमती है, इतना स्पीड में जा सकता है। मगर हमको तो पता है ना, और सबसे बढ़कर कीमती उसका जान है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो फिर उस नुकसान को कोई नहीं भर पाएगा, ना हम ना कोई भी नहीं। फिर अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब ऐसा मौका कभी ज़िंदगी में आने ही मत दो। कम से कम हमारे किसी गलती के वजह से ऐसा ना हो। ऐसा तो आप भी नहीं चाहोगे। तो प्लीज़ यार अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले ना ज़रा सोचो, और अगर दे भी रहे हो ना तो कम से कम उसको इतना तो सिखाओगे यार, मार्केट एरिया में या फिर कहीं पे भी हो, ड्राइविंग कैसा करना है और कितनी स्पीड में जाना है। कम से कम जितना ज़रूरी है उतना स्पीड में जाओ, उससे ज़्यादा मत जाओ। अगर कहीं से कुछ गलती हो जाता है, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो कम से कम उसको हेल्प ना करो ना सही यार, कम से कम सॉरी तो बोल दो। कम से कम उसको अच्छा तो लगेगा कि चलो बच्चों से गलती हो गया, कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि हाँ गलती हो गया। ऐसा नहीं कि यार इतनी भी बदतमीजी मत बनाओ कि है क्या रे बूढ़े, देख के नहीं चल सकता क्या रे, मुंह से निकल जाए तो माँ बहन की गाली निकलता है बच्चों का। बड़े बच्चों को मैंने बड़े घरों के बच्चों को देखा है, मुंह से निकलता है तो तुरंत गाली निकलता है, चाहे कोई भी हो सामने, बड़ा हो बुजुर्ग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। इतना तो सिखा दो बच्चों को कम से कम। क्या लेके चले जाओगे दुनिया में, और जाओगे तो साथ जाते जाते क्या देख के जाओगे दुनिया को? एक ऐसा बदतमीज इंसान दे के जाओगे जिसको दुनिया
इंसान तो दूर, जानवर तक कहना पसंद नहीं करेगा। तो प्लीज़ यार ज़रा सोचो इस बात को, और क्या बोलो। खैर, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ यार प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई पैसा भी नहीं कटेगा यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, अगर पसंद आए तो, वरना कोई बात नहीं। चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।